इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया था प्रारंभिक ढांचे में कि क्या-क्या इस ढांचे में रहेगा, हमारे संविधान की क्या-क्या शर्तें रहेंगी, कौन से हमारे संविधान की विधि होगी, क्या हमारे संविधान की विधायिका होगी। तो ये सभी प्रारंभिक जो हमारे भारतीय संविधान का जो ढांचा था वो पूरा तैयार किया गया था। तो इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी शर्तें थी कि हमारा भारत एक संप्रभु होगा, ठीक है ना, समानता का किया गया था, ठीक है ना, तो इन्होंने ये सारे ऑप्शंस इसमें रखे हुए थे जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है ना। मैं सीधा टॉपिक पर अब आते हैं। जो टॉपिक रहेगा हमारा इसके बाद में स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। तो देखिए बच्चे, स्वतंत्रता अधिनियम जो परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस परिवर्तन के माध्यम से क्या-क्या चीजें एड ऑन की गई थी। तो नंबर एक, संविधान सभा को, देखिए भाई, अगर थ्योरी अगर हम लिखाएंगे तो काफी समय लगेगा, ठीक है ना, इसका हम पीपीटी आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बच्चे बात करें स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तन की, तो स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तन के द्वारा ये कहा गया था कि खुद से संविधान सभा खुद से या खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को धीरे धीरे क्या कर रही थी, शामिल होने लगी थी। वो रियासतें स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तन में वो रियासतें धीरे धीरे इसमें जुड़ने लगी थी जो रियासतें पहले इससे अलग हुई थी। जैसे मैंने बात की थी 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1947 को सिक्स राज्य के जो प्रतिनिधित्व थे वो क्या हुए थे, सभा के सदस्य बन चुके थे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जाएगा कि 28 अप्रैल को 1947 में हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रतिनिधित्व का गठन हुआ था, कितने प्रतिनिधित्व जुड़े थे, ठीक है ना। तो तो क्या बताएं, 28 अप्रैल 1946 को कितने लोग, सिक्स प्रतिनिधित्व शामिल हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हम आपको पूरा थ्योरी जो भी होगा मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, जो पॉइंट टू पॉइंट जो रहेगा ये प्रीलिम्स में आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। सेकंड, 3 जून को, 3 जून, सॉरी जुलाई हो गया, 3 जून यहाँ पे कर लेंगे, 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई, मतलब 13 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए, मतलब अब भारत के विभाजन के लिए जो एक पेश की गई माउंट बेटन योजना जो थी, ठीक है ना। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया गया। अब देखिए बच्चे, क्या होता है, हमारे भारत का जो बंटवारा हुआ था दो हिस्सों में, वो किसके माध्यम से किया गया था, माउंटबेटन योजना के माध्यम से किया गया था। एक अब बात यह थी कि माउंटबेटन योजना है क्या। माउंटबेटन योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा माउंटबेटन योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा देश के या देश को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ये माउंटबेटन योजना से हो गई। अब माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि माउंटबेटन योजना कब लाएगी,
या हमारे भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत कब किया गया? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। तो बच्चे, हम डिस्कस करेंगे आज जो हम कंटिन्यू किया था हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। उसी के उपरांत में आज हम डिस्कस करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? उद्देश्य प्रस्ताव डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो के अंत तक में रहें। कोई भी डाउट आपका आपका रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे क्लास के दौरान में। ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चे? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। तो बच्चे, देखिए क्या है कि किसी न किसी का एक उद्देश्य होता है। अगर हम भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, संविधान हमारा बनाया गया है, तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर रहा होगा कि हम भारतीय संविधान को क्यों बना रहे हैं। ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको ये पढ़ाया था कि संविधान की क्या शक्तियाँ होती है, इसकी क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना? आज हम डिस्कस करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। ठीक है ना? इस प्रस्ताव को कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, और इस प्रस्ताव का मेन मोटिव क्या था। ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक में रहें, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। तो देखिए बच्चे, उद्देश्य प्रस्ताव जो था हमारा, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 में लाया गया था। ठीक है। तो ये याद रखना, कई एक बार उसमें पूछता है वन पॉइंट क्वेश्चंस में। ठीक है ना? आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई एक बार पूछ देता है कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था ये कब लाया गया था। तो आप उद्देश्य प्रस्ताव को याद रखेंगे। कब लाया गया था बच्चे? 26 जनवरी, वो सॉरी, 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मानित सर्वसम्मानित रूप से स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो था बच्चे, 22 जनवरी 1946 को पूर्ण रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया था। जो भी हम लोगों ने शर्तें रखी हुई थी कि हमारी ये शर्त होगी, और उस शर्त को मान्य कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1946 को ये मान्य कर लिया गया था। ठीक है ना? अब इसी प्रस्ताव के दौरान क्या होता है कि स्वतंत्रता अधिनियम का, जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए थे। ठीक है ना? क्या क्या परिवर्तन नहीं हुए थे, और इस परिवर्तन से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या एड ऑन किया गया था, क्या क्या जोड़ा गया था। तो हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें बच्चे, तो इसमें यही पूछा जाता है, सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव की, कि क्या क्या शर्तें रहीं, ये कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है ना? अब बात ये आती है कि ये प्रस्ताव जो था वो किसके माध्यम से लाया गया था। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्थापित किया गया था। ठीक है ना? तो इसको अगर आप समझना चाहें तो लिख सकते हैं कि थर्ड उद्देश्य प्रस्तावना जो थी वो कब रखी गई थी? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पेश किया था।
किसने प्रस्ताव पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है ना? तो इन्होंने ये कहा था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे संविधान का एक प्रारंभिक ढांचा जो होता है। तो बेटा, मैं अपने टॉपिक पे ही आता हूँ। विधायिका की अगर हम डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए बच्चे, विधायिका में क्या हुआ, विधायिका को दो कार्य जो है वो विधायिका को सौंपे गए थे। कितने कार्य सौंपे गए थे? दो कार्य। अब वो दो कार्य कौन कौन से थे? ठीक है, देखिए, मौसम में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हम बात करते हैं विधायिका। तो देखिए बेटा, विधायिका को दो कार्य सौंपे गए थे। नंबर एक कार्य ये सौंपा गया था कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाना। तो विधि का निर्माण हुआ ना? विधि का निर्माण हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ। क्या मैंने बताया? स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना किसका कार्य था बच्चे? ये विधायिका का। दूसरा कार्य इसको क्या सौंपा गया? दूसरा कार्य क्या सौंपा गया था? दूसरा कार्य भी ये क्या? देश के लिए आम कानून लागू करना। ठीक है, क्या? देश के लिए आम कानून लागू करना। बच्चे ये मत समझना कि ये वो आम है खाने वाला, कि सर आम कानून, आम के लिए कौन सा कानून नया आ गया। विधायिका ने ऐसा कौन सा कानून बना दिया जो आम के लिए बन गया है कि आम पकने से पहले खाना चाहिए या पकने के बाद खाना चाहिए। तो आम मीन्स एक जनरली जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली एक कानून ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने देश के देश का संचालन सुचारू रूप से कर सके। ठीक है, तो ये नहीं कहते आम तौर पर ऐसा हो जाता है, मतलब नॉर्मली ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा ये इनको सौंपा। अब विधायिका को ये कार्य सौंप दिए, विधायिका अपने कार्य में लग जाती है और अपने कार्य को सुचारू रूप से करने लगती है। इसी समय कहता है कि इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन में करना होगा। मतलब ये कहा गया विधायिका से, किससे कहा गया? विधायिका से ये कहा गया कि विधायिका से ये कहा गया कि आप ये दोनों कार्य जो है अलग अलग दिन करेंगे। इसको आप करेंगे मंडे को, मान लीजिएगा इसको मंडे को करना है, तो इसको आपको संडे को ही कर लेना है। ठीक है, संडे को ही कर लेना है। तो अलग अलग दिन में ये दोनों कार्य करने हैं। किसको बता बोला गया? विधायिका को ये कार्य की जिम्मेदारी दी गई। आप लोगों को भी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है ना। टारगेट होता है ना कि हमें इस समय तक इतना हमें कंप्लीट करना है और इतना हमें पढ़ना है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से विधायिका को भी ये टारगेट दिया गया था कि आप जो है दो कानून बनाइएगा। ठीक है ना? नंबर एक बनाएंगे स्वतंत्रता संविधान को बनाना, और दूसरा था देश के आम कानूनों को लागू करना। ठीक है, तो अब ये क्या गया कि इसी प्रकार जब इसको ये बोला गया कि अलग अलग ये कार्य करने हैं, तो इनको ये बोला गया कि इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। किस प्रकार? इस प्रकार जैसे संविधान स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान देश के कानून लागू करना। ठीक है, ये तो हो ही गया। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये जो पूरा प्रोसेस था, जो इस पूरे प्रोसेस की जो मैं बात कर रहा था, यही बच्चा जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस क्या था? भारत की या स्वतंत्र भारत की पहली संसद। स्वतंत्र भारत की पहली संसद, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें कार्यपालिका न्यायपालिका ये हम पढ़ाएंगे। ये तो पूर्ण संसद है, संसद है।
लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली संसद की अगर हम बात करें तो उस पहली संसद में जो भाग लिया था वो किसने लिया था? विधायिका ने भाग लिया था। ठीक है। तो इस प्रकार स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की हर समाज की मान मर्यादा प्रतिष्ठा अलग अलग होती है, तो संप्रभु शब्द से ही ये तात्पर्य है। तो हमारे भारतीय अधिनियम 1947 के तहत ये कहा गया था कि संप्रभु निकाय बनाना चाहिए या बनाया जाए, जिससे जिससे स्वेच्छा से, मतलब स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से, मतलब स्वयं की इच्छा से, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, स्वयं की इच्छा से संविधान बना सके। ये हो गया संप्रभु। ठीक है। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि संविधान सभा में एक विधायिका भी बन जानी चाहिए। ठीक है। विधायिका, अब बच्चे विधायिका क्या होती है, क्या मैंने डिस्कस किया? ये कहा गया इस अधिनियम के तहत, 1947 अधिनियम के तहत ये कहा गया कि एक विधायिका भी बननी चाहिए। ठीक है ना। इससे अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर ये कहें तो हर सभा को अलग अलग कार्य सौंपे जाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हर किसी की जो कार्य प्रणाली होती है वो अलग होती है। अगर हम बात करें विधायिका की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए विधायिका क्या होती है, फिर इसमें हम बताएंगे कि इसकी कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है ना, ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सभी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस में किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना बताया जाए। ठीक है। तो देखिए विधायिका का अगर हम बात करें, विधायिका क्या होती है, सॉरी, विधायिका, जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट होता है, विधायिका बच्चे जो होता है विधि का निर्माण। जो विधि का निर्माण करते हैं बेटा, जो विधि का निर्माण करते हैं वो होती है विधायिका। विधायिका का जो मुख्य कार्य होता है विधि को बनाना, और यहीं पर एक होती है हमारी कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों से मिलकर हमारी बनती है संसद। ठीक है। फिर अगर हम बात करें बच्चे कार्यपालिका, कार्यपालिका, अब कार्यपालिका क्या होती है? ये तो विधि का निर्माण करती है, और जो विधि का ये निर्माण करती है, और कार्यपालिका जो होती है वो इसका क्या करती है? आयोजन करती है। ठीक है। विधियों को विधियों का या विधियों को लागू करना। विधायिका विधि को बनाती है, कार्यपालिका जो होती है वो लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है, देखिए सभी का अलग अलग रोल है बच्चे। सॉरी। ये होगी कार्यपालिका। अब बच्चे अगर हम बात करें न्यायपालिका की, मैं थोड़ा आगे पहुंच गया हूँ टॉपिक से, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ये भी आपको हम बताएंगे। न्यायपालिका जो होती है, संविधान के या योजनाओं की रक्षा करने के लिए किसको बनाया गया है? न्यायपालिका को। ठीक है ना। कानून की रक्षा करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का। ठीक है। अब देखिए बच्चे, बहुत बात देखिएगा, कितनी अच्छी बात है ये, कि ये विधायिका जैसे हो गई। विधायिका ने विधि का निर्माण किया, कार्यपालिका ने उसको लागू किया। अब जो भी हमारे नियम बनाए गए हैं संसद में, ठीक है, तो वो न्यायपालिका जो होती है वो क्या करती है?
उन सभी नियमों की रक्षा करती है। जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, इनकी भी सुरक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है। तो ये आपको जो हम संसद का जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें हम इसे और भी डीपली इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं, कई बार ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो क्या थे? भारतीय संविधान की सभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है। संविधान सभा पूर्ण रूप से, ठीक है ना, जो हमारा संविधान सभा था, वो पूर्ण रूप से क्या हुआ था? 26 ऑफ नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 तक इसकी सभी बैठकें पूर्ण हो जाती हैं, और हमारे जो संविधान होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट इनको ये बोला गया था, ठीक है, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से किसका डिस्कस कर रहे थे? बताइए। हम बात कर रहे थे बच्चे, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो रहा है पूरा? मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे बच्चे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उनको भारतीय संविधान से अलग किया गया। जैसे उनको अलग किया गया, इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो 1946 को माउंट बेटन योजना के तहत इनको अलग किया गया था। ठीक है ना। इस प्रकार जो हमारी पहली बैठक में 389 सदस्यों के लिए जो बात हुई थी, तो जब मुस्लिम लीग अलग हो गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को विभाजित कर दिया गया था, तो उस समय जो हमारे मुस्लिम लीग को हटाने के बाद जो हमारे सदस्यों की जो संख्या रही थी, वो कितनी रही? 299 पर आ गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार की ये हमारा रहा है भारतीय संविधान स्वतंत्रता परिवर्तन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके अन्य कार्य क्या थी विधायिका के? ठीक है ना। तो इसमें अन्य कार्य में ये आ जाता है कि संविधान की समितियां क्या थी, संविधान की बड़ी समितियां क्या थी, संविधान की छोटी समितियां क्या थी। ठीक है। तो वो हम आगे कंटिन्यू करता है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। ठीक है। कल के क्लास में आपको ये अपडेट किया जाएगा कि इसके अन्य कार्य क्या रहेंगे। ठीक है। इसकी समितियां क्या होंगी। समितियों के बाद में जो आपका जो चैप्टर होगा, प्रारूप समिति वगैरह, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका संविधान निर्माण का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेगा, वो आपका रहेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं तक कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उस संबंध में। ठीक है। और पढ़ते रहिएगा। कहीं पर कोई ऐसा इशू आता है तो आप जरूर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहली स्वतंत्र भारत की पहली संसद का कैसे गठन हुआ था। इसी दौरान जब ये कहा गया कि जब भी सभा की, जब ये संसद का गठन हो गया, तब ये कहा गया कि जब भी सभा या संसद की बैठक होगी, तो उस रूप में, मतलब ये बोला गया था कि जब जब हम संविधान सभा की बैठक करेंगे, संविधान सभा की बैठक करेंगे, तब तब क्या होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सभा के कौन रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। क्लियर हो रहा है?
सॉरी, यहां तक किसी को कोई डाउट? दूसरा, और इसके, देखिए जितनी भी हमारी संविधान सभा की बैठकें हुई है, जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, तब तक में जितनी भी संविधान सभा की बैठक हुई है, उसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा पूरा? क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि माउंटबेटन योजना को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शंस आपके पास आ जाएगा, 3 जून 1950, 3 जुलाई 1940। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो देसी रियासतें थी, वो प्रतिनिधित्व के सभा में अपनी अपनी सीटें ग्रहण करने लगी। किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना जैसे ही स्वीकार हुई, तो जो इसमें देसी रियासतें जो थी, वो क्या हुई थी? स्वीकार होने लगी थी इसमें। अब बच्चे अगर हम बात करें कि कहीं आप लोगों के दिमाग में होगा कि सिर्फ ये माउंटबेटन योजना है क्या? ठीक है, तो बच्चे माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें, सॉरी, माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें, तो भारत को कई एक बार पूछता है कि माउंटबेटन योजना, आप लोगों को भी डाउट रहेगा कि माउंटबेटन योजना है क्या, आपने बता दिया लेकिन मेरे को नहीं पता, तो आप देख लीजिएगा। माउंटबेटन योजना, अब ये योजना कैसे कार्य करती है? ये योजना कैसे कार्य करती है? नंबर एक, अगर हम बात करें, नंबर एक, भारत को आजादी के बाद दो रियासतों में या दो देशों में बांटने की योजना थी। ठीक है, क्या थी? भारत को आजादी के बाद, आजादी के बाद दो देशों में बांटने की योजना, बांटने की योजना थी। देखिए, मैं ये थोड़ा थोड़ा इसलिए आपको नोट डाउन कराता जा रहा हूँ कि एग्जाम आपका पास में है, यूपी आर ओ का भी। ठीक है ना, तो आप ये चीजें आपको याद रहे। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसको, इस योजना के तहत या इस योजना के आधार पर, इस योजना के आधार पर, इस योजना के आधार पर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में बट चुका था, बट गया था। ठीक है ना, किसके, किस योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ था? कई एक बार ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि किस योजना के माध्यम से भारत देश के दो टुकड़े हुए हैं, तो उसमें आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, इसे भी होगा माउंट बेटन योजना। ठीक है ना, तो माउंट बेटन बेटन योजना जो है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस योजना का और क्या क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही इस टॉपिक से कई एक क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है ना, इस योजना को, अब ये योजना आई कहाँ से थी? ठीक है, बात ये भी आती है कि इस योजना को लाया कहाँ से गया था? तो इस योजना को कौन लाया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को
कई एक बार ये आता है ना कि इसका अलाउंस कहाँ पर किया गया था, तो किसने अलाउंस किया था? माउंटबेटन योजना को किसने अलाउंसमेंट किया था कि इस योजना के तहत, ठीक है, भारत के दो भारत को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषित किया था, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को किस कहां पर, हाउस ऑफ द कॉमन्स में इसको घोषित किया था। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, इस योजना को, ये जो योजना थी, तो इस योजना से कौन कौन लोग जुड़े थे? तो इस जो माउंटबेटन योजना थी, इससे जुड़े थे लुइस माउंटबेटन। ये योजना जो थी किसके माध्यम से जुड़ी हुई थी? लुइस माउंटबेटन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब बच्चे, लुइस माउंटबेटन कौन थे? यह एक ब्रिटिश, ये याद रखना है, लुइस माउंटबेटन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं ब्रिटिश के राजनीतिक और नौसैनिक के अधिकारी थे, के अधिकारी थे। लुइस माउंटबेटन थे, ये बच्चे कौन थे? ब्रिटिश के एक राजनीतिक थे और नौसैनिक के अधिकारी भी थे, ठीक है। दूसरा, देखिए, अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे तो समझ में आता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्या हमने डिस्कस किया? अब आप कहेंगे सर ये भारतीय अधिनियम क्या हो गया, ठीक है। भारतीय अधिनियम 1947। अब देखिए, भारतीय अधिनियम 1947 अगर हम बात करें तो इसके इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ, ठीक है। देखिए, अगर आप ये सोचें कि राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और जो अगर हम बता रहे हैं उस पॉइंट को अगर आप पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। सिलेबस इसका होता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस समझा ना जा सके या इसको कवर किया ना जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम के तहत थ्री परिवर्तन किए गए थे। कितने परिवर्तन किए गए थे? थ्री परिवर्तन किए गए थे भारतीय अधिनियम 1947 से। तो सबसे पहला जो इसमें एक अधिनियम में जो परिवर्तन किया गया था, वो परिवर्तन ये था कि सभा को पूरी तरह संप्रभु क्या बनाया जाए? संप्रभु निकाय बनाया जाए, ठीक है। संप्रभु निकाय बनाया। अब बच्चे, संप्रभु क्या है? सा मीन्स स्वयं पर निर्भर, मतलब संप्रभु एक निकाय, ऐसा निकाय है, संप्रभु एक ऐसा निकाय है जो हमारे पास की जो शक्तियां हैं वो हम उनका खुद से ही उसका उपयोग करें, हम किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। इसलिए ये संप्रभु अधिनियम भी या संप्रभु निकाय को लाया गया।
तो इस निकाय के माध्यम से, इस संप्रभु निकाय के माध्यम से ये कहा गया कि हमारे भारतवासी के लिए, जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं, उनको यह वरीयता होनी चाहिए कि वो स्वतः से अपने संविधान को बना सकें। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जैसे घर होता है, घर पे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अगर उस घरेलू अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संभाल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो एक हमारा छोटा सा ही संविधान होता है, ठीक है ना, घर का संविधान होता है। हर समाज की मर्यादा, प्रतिष्ठा, कई बार ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो क्या थे, भारतीय संविधान की सभा के अध्यक्ष रहे, ठीक है। संविधान सभा पूर्ण रूप से, ठीक है ना, जो हमारा संविधान सभा था, वो पूर्ण रूप से क्या हुआ था, 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 तक इसकी सभी बैठकें पूर्ण हो जाती हैं, और हमारे जो संविधान होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट इनको ये बोला गया था, ठीक है, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, किसका डिस्कस कर रहे थे, बताइए। हम बात कर रहे थे बच्चे, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो रहा है पूरा। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे बच्चे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उनको भारतीय संविधान से अलग किया गया। जैसे इनको अलग किया गया, इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो 1946 को माउंट बेटन योजना के तहत इनको अलग किया गया था, ठीक है ना। इस प्रकार जो हमारी पहली बैठक में 389 सदस्यों की लिए जो बात हुई थी, तो जब मुस्लिम लीग अलग हो गया था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को विभाजित कर दिया गया था, तो उस समय जो हमारे मुस्लिम लीग को हटाने के बाद जो हमारे सदस्यों की जो संख्या रही थी, वो कितनी रही, 299 पर आ गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार की ये हमारा रहा है भारतीय संविधान स्वतंत्रता परिवर्तन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके अन्य कार्य क्या थे विधायिका के, ठीक है ना। तो इसमें अन्य कार्य में ये आ जाता है कि संविधान की समितियां क्या थी, संविधान की बड़ी समितियां क्या थी, संविधान की छोटी समितियां क्या थी, ठीक है। तो वो हम आगे कंटिन्यू करता है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल के क्लास में आपको ये अपडेट किया जाएगा कि इसके अन्य कार्य क्या रहेंगे, ठीक है ना, इसकी समितियां क्या होंगी। समितियों के बाद में जो आपका जो चैप्टर होगा, प्रारूप समिति वगैरह, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका संविधान निर्माण का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेगा, वो आपका रहेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं तक कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उस संबंध में, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा, कहीं पर कोई ऐसा इशू आता है तो आप जरूर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहली स्वतंत्र भारत की पहली संसद का कैसे गठन हुआ था। इसी दौरान जब ये कहा गया कि जब भी सभा की, जब ये संसद का गठन हो गया, तब ये कहा गया कि जब भी सभा या संसद की बैठक होगी, तो उस रूप में, मतलब ये बोला गया था कि जब जब हम संविधान सभा की बैठक करेंगे, संविधान सभा की बैठक करेंगे, तब तब क्या होगा कि
संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सभा के कौन रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। क्लियर हो रहा है? सॉरी, यहां तक किसी को कोई डाउट? दूसरा, और इसके देखिए, जितनी भी हमारी संविधान सभा की बैठकें हुई है, जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, तब तक में जितनी भी संविधान सभा की बैठक हुई है, उसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा पूरा?